ये 6,580 फीस होती है इसके लिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट मेनली जो लोगों के इंटरेस्ट की बात है कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम टियर 4 के तहत, जिसको हमने बड़ा एलैबोरेट किया और बड़ा डिस्कस किया, उसकी जो फीस है वो 30,800 रुपए है, फ्री ऑफ चार्ज। इसका कोई भी नहीं होता, 30,800 फीस होती है। फिर उसके बाद जो स्कॉलरशिप्स होते हैं मुख्तलिफ, उनमें फ्री ऑफ चार्ज होती है। ये तमाम चीजें उसके मुताबिक चलती हैं। फिर उसको टियर 1 जनरल एप्लीकेंट की तरफ जब हम जाते हैं तो उनकी जो फीस है वो दैट इज 96,600, और इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर्स 96,600, और टियर 1 स्टूडेंट एप्लीकेंट, मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट्स एज वेल, सो दैट कम्स टू 48,160। जी हाँ, मेरे ख्याल में ये तो चल रहा है, ये डिस्कशन भी साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन कॉलर्स जो हैं बहुत सारी हमें कॉल्स आ रही हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हम उनसे बात कर लें, हम दोबारा वापस इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कॉलर, लेट्स सी हुज ऑनलाइन, द फर्स्ट कॉलर ऑफ आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? बात कर रहा हूँ लाहौर से। कौन बात कर रहे हैं? उमर। उमर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो जा रहा है आप लोगों का। थैंक यू सो मच उमर जी। मुझे पूछना था कि यूके विजिट वीजा के लिए जी, कि मेरी सिस्टर के पास ब्रिटिश सिटीजन है वो, और वो मुझे स्पॉन्सर क्या कर सकती हैं, और मिनिमम 2 मंथ के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? ठीक है, जितने चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी होने चाहिए, वो मुझे प्लीज गाइड कर दें उनके बारे में। ठीक है जी, आपको हम बता देते हैं। सवाल पूछ लेते हैं, किसके पास कौन आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं? सिस्टर इनकी है। सिस्टर, जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारा अभी आपको जवाब देते हैं। हाँ जी, वो इनको स्पॉन्सर कर सकती हैं, श्योरली कर सकती हैं, और उसके लिए एक लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है जो वहां से उनको इशू करवाना पड़ेगा, और साथ के साथ उनकी बैंक स्टेटमेंट, और जिस अकोमोडेशन ऑब्वियसली जहां पे वो रहती हैं वहां का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि जिस मेहमान को आप अपने मुल्क में बुला रहे हैं उस मेहमान के लिए आपके लिए रहने के लिए भी मुनासिब जगह मौजूद है या नहीं। जहां तक बैंक स्टेटमेंट का ताल्लुक है, बैंक स्टेटमेंट डिपेंड करता है दोनों साइड्स पे। सबसे पहले जस्टिफाई करना होता है कि अगर आप जा रहे हैं तो आप जेन्युइन विजिटर हैं और आप वापस आने के लिए जा रहे हैं या जाने के लिए जा रहे हैं। सो इन दो सूत्रों को भी देख के उसके मुताबिक वो आपका रेशियो है। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो खाली इनकी चाहिए होगी, उमर की, या इनकी सिस्टर की भी चाहिए होगी कि इनको सपोर्ट कर सकेंगी वो, या दोनों की चाहिए? दोनों की चाहिए। ठीक है, दोनों की चाहिए। ठीक है, तो उमर से हमने बात कर ली, अब हम मेरे ख्याल में वापस बढ़ते हैं हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ। अब हम टियर 1 पे हम बात कुछ कर चुके थे, अब हम लोग आते हैं टियर 2 की तरफ। टियर 2 जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसमें मेन एप्लीकेंट और डिपेंडेंट्स तमाम के लिए जो वीजा फीस है दैट इज 37,800 इस वक्त। ठीक है, सो पाउंड के कन्वर्जन के साथ वो चेंज हो सकती है, कोई भी है, लेकिन ये भी जो मैंने रेट्स लिए हैं ये इस प्रोग्राम से पहले मैंने यूके बॉर्डर एजेंसी की वेबसाइट और जो जेरीज का जो है उनकी वेबसाइट से ही कलेक्ट किए हैं। वेरी रिसेंट दिस इवनिंग। ओके, ठीक है। इसके बाद टियर 5 होता है एक टेम्पररी वर्कर और विजिटर और एप्लीकेंट फॉर डिपेंडेंट्स, उनका जो रेट है वो 18,200 है। और टियर 5 एप्लीकेंट यूथ मोबिलिटी स्कीम, मेन एप्लीकेंट ओनली 18,200। अच्छा, यूथ मोबिलिटी स्कीम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये उसमें मौजूद है, तो जब भी कभी एक्टिव होगी उस स्कीम के तहत जब वो बेसिकली उसमें ये होता है कि लोगों को जो जाके वहां पे रहना चाहते हैं और उनकी 30 ईयर से कम एज होती है तो थोड़ा सा ट्रांसफर होता रहता है लोगों का जाने के लिए ज्यादा। एक तो वैसे तो विजिट्स होते रहते हैं ना, 15 दिन के लिए लोग चले गए, लेकिन वो आप साल के लिए 2 साल के लिए आपको वीजाज मिलते हैं, वो अभी यहाँ पे नहीं है ये स्कीम, यूरोप में चला, यहाँ से नहीं हो रहा है। We have another caller in line, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Oh, the caller has vanished in the thin air। प्रेजेंटेशन पर आते हैं वापस। अच्छा जी, उसके बाद आती है एम्प्लॉयमेंट। नॉन पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है, जैसे तो एक टियर 1 टियर 2 है ना, उसके बाद जो नॉन पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसमें ओवरसीज डोमेस्टिक वर्कर आते हैं, प्राइवेट हाउस होल्ड के लोग आते हैं, उसमें 32,200 है उनकी फीस। और डिपेंडेंट्स ऑफ करंट वर्क परमिट होल्डर्स, यानी वर्क परमिट की स्कीम तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन लोग तो जिनको पहले वर्क परमिट मिले थे वो वहां पे मौजूद हैं, तो उनके डिपेंडेंट्स का तो हक है वीजा, तो उस पोजीशन में उनकी जो फीस है वो 37,800 रुपए है। इसके बाद जो यूके एनसेंट्री जो वीजा है उसमें 32,200 है, और इसी तरीके से फिशरमैन ऑपरेटिंग इनसाइड यूके, मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज जो आती हैं उसका भी 32,000
200 है। और ऑफ शोर वर्क जो है और सोर्स रिप्रेजेंटेटिव जो है मुख्तलिफ कंपनीज जो जैसे अपने लोगों को भेजती हैं भिजवाती हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जो ट्रेनिंग्स के लिए भेजते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जो भी या काम करने के लिए क्या ऑफिस वहां मौजूद होते हैं, लोग जाते हैं, वो भी इस तरह से उसमें आते हैं। अब हम आते हैं सेटलमेंट की स्कीम्स की तरफ, क्योंकि मेन जो है जो राइज आया बहुत बड़ा वो सेटलमेंट के वीजा में सब कुछ में आया ज्यादा। अब जो स्पाउस वीजा है, मंगेतर कर लें, शादी का कर लें या अनमैरिड सिविल पार्टनर कर लें, इन तमाम में जो फीस है वो 90,160 है इस वक्त। ठीक है, यानी 90,160 रुपया इसकी वीजा फीस है सिर्फ। और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो सब आते हैं उसको भी आया है इसी कैटेगरी में। और इसी में आते हैं जो आपके अडॉप्टेड चाइल्ड हैं, जैसे आप किसी को अपना मुतबन्ना बेटा बनाते हैं या बेटी बनाते हैं और उसको वीजा अप्लाई करते हैं, वो उसकी जो फीस है वो 90,160 है। अगर वहां से किसी ने यहाँ पे किसी को अडॉप्ट किया जी जी, अगर किसी बच्चे को आपने अडॉप्ट किया, ठीक है, तो उसके लिए जो फीस होगी वो 90,160 होगी। और ये इसमें कैटेगरी सारी जाती हैं। फिर उसके बाद जो अंडर 18 डिपेंडेंट्स हैं, जो वो जितने भी चाइल्ड हैं उनकी जब सेटलमेंट वीजा आप अप्लाई करते हैं तो वो 90,160 ही देने पड़ते हैं, इवन द न्यूली बॉर्न्स। यस इट इज। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं इस पे, जो रिटर्निंग रेजिडेंट्स होते हैं, जैसे वो रेजिडेंट तो रहे वहां पे लेकिन उसके बाद उनका टाइम एक्सपायर हो गया, वो कहीं दूर रहते रहे और दोबारा उन्होंने रीअप्लाई किया वीजा, तो उनकी जो फीस है वो 32,200 रुपए है। ठीक है, ये हम लोग इस पे दोबारा वापस आएंगे। कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है ऑनलाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अख्तर बोल रहा हूँ जी, चकवार से। माशाल्लाह प्रोग्राम तो बहुत आपका अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताइए कि कहाँ जाना चाहते हैं आप? मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ और मैं ये करना चाह रहा था कि मेरी इतनी एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, वो वहाँ पे डॉक्टर है। क्या रिलेशन है आपका उनसे? वो मेरी मतलब मेरी कजन है ना, उनके साथ उनकी शादी हुई है और साथ वो मेरे हमजुल्फ भी हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये पता करना चाह रहा था कि इसका जो प्रॉपर तरीका अगर काम करने के लिए जाना हो तो ठीक है, तो उसमें उनका मुझे फायदा हो सकता है। मैं ये आपके साथ बैठे हुए इनसे पूछना चाहूंगा कि उसका ओरिजिनल तरीका क्या है। मैं ये बता के भी जा सकता हूँ कि मैं वहाँ जॉब करना चाहता हूँ या कोई काम करना चाहता हूँ, जबकि इतनी ठीक है, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाए मिस्टर अख्तर। अभी हम आपकी जो है वो जवाब लेते हैं। हम लोग अभी थोड़ी सी ब्रेक के ऊपर जाने लगे हैं और आपने कहीं नहीं जाना, आपने अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहना है, एंजॉय करें जो भी खाते हैं आप। हम लोग आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यू हैव टू स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर।